क्या चल रहा था? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल, मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकार निलंबन है, और मौलिक अधिकारों के निलंबन में दो सिचुएशन रखी गई। एक जनरल कंडीशन, सामान्य स्थिति, और दूसरा इमरजेंसी, आपातकाल। क्लियर? अब ये तो समझ में आ रहा है कि आपातकाल होगी तो यहां पर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल रखे गए। एक आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356, एंड थर्ड आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट, और यह है आपका वित्तीय आपात, फाइनेंस इमरजेंसी। क्लियर? ये पूरी। अब यहां पर जो है केस दिया गया है आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 36, इन आधारों पर इसे हम लगा सकते। ठीक? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, ये चीज। अब ये है आपका दो बेस है यहां पे, आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34। इसमें आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है? तो ये पोजीशन है, इसलिए अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछ सकता है, कभी भी, ऐसा नहीं है। इसलिए इस स्थिति को समझिए, कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों कंडीशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, इमरजेंसी भी दिखाना पड़ेगा आपको, और दूसरी बात कि सामान्य स्थिति भी मेंशन करनी पड़ेगी कि दोनों की स्थिति क्या है। ठीक? अब दूसरी सिचुएशन क्या है यहां पर कि आपातकाल स्पेशल पॉलिटिकल कंडीशन, स्पेशल पॉलिटिकल कंडीशन है, विशेष राजनीतिक परिदृश्य है। ठीक? अब अगर विशेष राजनीतिक परिदृश्य, तो यह विशेष राजनीतिक परिदृश्य किसी विशेष रीजन के कारण लगाया जाएगा। एनिमीज कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जहां पर सेंटर को कुछ अधिक पावर लेने की आवश्यकता पड़ जाए। एनिमीज सामान्य में जितना पावर है उससे अधिक अगर उसे पावर लेने की जरूरत पड़ती है, उससे अधिक पावर की नीड्स है, तो वैसी स्थिति में इस इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। इस इमरजेंसी को एनालाइज करना पड़े, इस इमरजेंसी की जरूरत। इसलिए अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक प्रॉब्लम हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी, एक प्रॉब्लम होगी
कि नेशनल सिक्योरिटी हो जाए। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी की पोजीशन यानी राष्ट्र की सुरक्षा, और राष्ट्र की सुरक्षा कैसे हो सकता है? वॉर एंड एक्सटर्नल अटैक, युद्ध वह बाह्य, ठीक। और एक सिचुएशन और है यहां पर, सुनिए, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन समझ रहे हैं आप लोग? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होगा अमेंडमेंट लेस, शोधन रहित, ठीक, मूल संविधान। अब मूल संविधान का मतलब हो गया वह संविधान जिसमें संशोधन, तो 26 जनवरी 1950 वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस दिन संविधान को लागू किया गया। और आज तो 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो अपने मूल स्वरूप से क्या हो गया है? अलग हट गया है। तो इस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेशनल इमरजेंसी का पोजीशन है, नेशनल इमरजेंसी का, क्लियर? इस नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन के संबंध में बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में है कि प्रेसिडेंट, ये है आर्टिकल 350, प्रेसिडेंट फॉर या युद्ध। दूसरा एक्सटर्नल अटैक, बाह्य आक्रमण। और तीसरा है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक, आंतरिक सुरक्षा। इस 3 ग्राउंड पर प्रेसिडेंट हैज बीन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, ठीक। इसमें लिख लीजिए, तो शुरुआत कर लीजिए। भारतीय संविधान में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्र को अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में दिए गए इस परिस्थितियों को आपातकाल कहा गया। आपातकाल कहा गया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्टिकल 352। दूसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। और तीसरा वित्तीय आपातकाल। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। भारत के मूल संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति, इंटरनल सिक्योरिटी, President has been declared the national emergency ground on war, external attack and internal security, ठीक। राष्ट्रीय आपात क्या लिखा है, पॉइंट क्या क्या, आधार पर संपूर्ण भारत में एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है, घोषणा कर सकता है, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 ग्राउंड दिए गए, एक है युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा आंतरिक। अब जो प्रॉब्लम है
वह है इंटरनल सिक्योरिटी को, इंटरनल, ठीक। और तो यहां पर है कि नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड है फॉर एक्सटर्नल अटैक एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक। तीन ग्राउंड है, तीन ग्राउंड के बेस पर इसे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब श्रीमती गांधी इस बेस पर इमरजेंसी लगा दी, ठीक। अब जब इस बेस पर इमरजेंसी लगा देती है तो अपोजिशन के सभी लीडरों को अरेस्ट कर लिया गया, प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, ठीक। यानी मीन्स कि कुल मिलाकर स्थिति ये हो गई कि एक डिक्टेटरशिप का रवैया बन गया। तो अगर डिक्टेटरशिप का रवैया बन गया, डिक्टेटरशिप की पोजीशन बन गई, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जनता के हितों या जनता के अधिकारों का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। अब जब लोअर हाउस को डिसॉल्व करके श्रीमती गांधी न्यू इलेक्शन का डिक्लेरेशन करती हैं, तो अपोजिशन के सभी लीडर, जितने भी अपोजिशन के लीडर थे, सभी लीडर एक मंच पर आ जाते हैं और बनाते हैं जनता पार्टी, क्लियर। और लीडर बनते हैं मिस्टर मोरारजी देसाई, क्लियर। प्राइम मिनिस्टर भी बन, इलेक्शन में कांग्रेस की पराजय होती है और फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन फॉर्म इन सेंटर, यानी पहली बार केंद्र में नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड हो गई। अब जनता पार्टी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कई डिक्लेरेशन दे रही है। पहली बात कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन थे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या एडॉप्ट करेंगे, ठीक। अब भविष्य में या भविष्य की जो स्थिति है यहां पर कि फ्यूचर में इंटरनल सिक्योरिटी के बेस पर आपातकाल की जो घोषणा कर दी गई, यानी मीन्स कि जो ये आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, ठीक। और ये है आपका, ये चीज थी 44 अमेंडमेंट, क्लियर। अब दूसरी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन यहां पर समझिए कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर इन ऑल इंडिया, ठीक। 44 अमेंडमेंट में दूसरा प्रोसीजर रखा गया, यहां पे दूसरा पॉइंट है कि नेशनल इमरजेंसी वाला ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल यानी पूरे इंडिया में एक साथ, क्या पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट्स इस भाग, स्टेट नहीं, यानी मीन्स दूसरा अमेंडमेंट ये किया गया कि नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन पूरे भारत में या उसके किसी एक पार्ट में किया जा सकता है, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। यह अगर प्रोसीजर नहीं रहता, ये प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहता, ठीक, तो 1998 एंड 1999 कारगिल अटैक,
कारगिल अटैक, और ये पार्ट जो अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया, तो उस समय भी नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत में लगा दी गई। इस पार्ट पूरे भारत में तब ये पार्ट नहीं होता, लेकिन जब इसको लगा दिया गया, इसको ऐड कर दिया गया, तो यहां पर डिक्लेरेशन किया जाए। और दूसरी बात कि फर्स्ट टाइम दैट इज द यूज ऑफ कैबिनेट वर्ड्स, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ कैबिनेट मीन्स मंत्रिमंडल वर्ड्स यूज इन constitution. Clear? First time that is the use of Indian constitution. यानी कैबिनेट वर्ड्स, तो ये तीन चीजें मेंशन की गई। इसलिए कभी कभी पूछा जाएगा आपसे, पीटी में पूछा जाता है कि 44 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 352 में कितने अमेंडमेंट किए गए और क्या क्या किए गए, या ये भी पूछा जा सकता है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा इंटरनल सिक्योरिटी के स्थान पर ये वर्ड्स जोड़े गए। ठीक, फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा ओवरऑल इंडिया या पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक, संपूर्ण भारत में या उसके किसी एक भाग में नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन। और थर्ड पॉइंट है कि अब जो डिक्लेरेशन करेगा राष्ट्रपति, वह रिटन रिकमेंडेशन बाय कैबिनेट, यानी मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर, मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कर। ठीक, क्लियर हो गया?